ये ना सोचिए कोई कहानी सा हूं मैं, क्योंकि अलग अलग कहानियों में किरदार जो होते हैं, जो नैरेट करता है, नैरेटर के हिसाब से कहानियों के किरदार बदल जाते हैं। मैं वैसा नहीं हूं कि ये ना सोचिए कोई कहानी सा हूं मैं, यकीन मानिए अल्हड़ जवानी सा हूं मैं। बेखौफ बेपरवाह तराशी गई संगमरमर की कोई मूरत नहीं। बेखौफ बेपरवाह तराशी गई संगमरमर की कोई मूरत नहीं। बेअदब ही सही किसी नदी की रवानी सा हूं मैं, ये ना सोचिए। हेलो, आई एम गंगेश गुंजन। बहुत अच्छा लग रहा है, खास करके पेरेंट्स आए हुए हैं साथ में सुनने के लिए, पूरी फैमिली, एकदम पूरा फैमिली वाला माहौल हो गया है। मैं इश्क के बारे में, प्यार मोहब्बत के बारे में ज्यादा बोलता हूँ, क्योंकि आजकल मुझे लगता है यही एक चीज है जो बची हुई है, शुद्ध है अभी तक, बाकी सब में मिलावट हो चुका है। हाँ बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि मैं बताऊंगा कि वो कैसे बची हुई है, क्योंकि मैं शराब नहीं पीता। मैं ये नहीं कहता कि आप मत पियो, जरूर पीजिए, मेरे दोस्त पीते हैं। मैं इसलिए नहीं पीता कि ये बहुत बुरी चीज है, क्योंकि अगर ये इतनी ही बुरी होती तो ठेके बंद करवाए जाते, सरकार नहीं। इसलिए भी नहीं पीता क्योंकि मैंने कभी लिखा कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब है तेरी आंखों में। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब है तेरी आंखों में। हया से नजरें ऐसे झुकती रहमत बरसे अजानों में। अरे हमने छोड़ा जात धर्म, उसने भी मजहब भुला दिया। हमने छोड़ा जात धर्म, उसने भी मजहब भुला दिया। तुमने आंखों से पिला दिया, मुझे शराबी बना दिया। तुमने आंखों से पिला दिया, मुझे शराबी बना दिया। बोतल हमने गिरा दिया, लो मुझे शराबी बना दिया। तो नजर का कुछ नशा ही ऐसा होता है। बेसिकली जब हम प्यार मोहब्बत में होते हैं तो मोहब्बत की एक सबसे बड़ी खूबसूरत चीज मुझे वो लगती है कि इश्क में जान चली जाती है फिर भी आदमी नहीं मरता। ये मोहब्बत की सबसे खास बात होती है। कभी गौर से सोचिएगा, हमेशा जान जाती है मोहब्बत में, चाहे उसकी जाए, इसकी जाए या दोनों की जाए, लेकिन फिर भी आदमी मरता नहीं, है ना। तो इसके लिए मैंने लिखी कि ये ना सोचिए कि बुज़दिल हूं, ये ना सोचिए कि बुज़दिल हूं जिसने इश्क में अपनी जान ली है। ये ना सोचिए कि बुज़दिल हूं जिसने इश्क में अपनी जान ली है। तुमसे करके बेपनाह मोहब्बत मैंने अपनी हस्ती पहचान ली है। था कैद में जो पंछी अब वो आजाद है, था कैद में जो पंछी अब वो आजाद है। ये एक दुखद अंत नहीं, हसीन शुरुआत है। मैं फिर आऊंगा, दिल लगाऊंगा, इश्क की आवाज बस्ती बसाऊंगा। अब की तुम हो या नहीं फैसला कर लेना। मैं फिर आऊंगा, दिल लगाऊंगा, इश्क की आवाज बस्ती बसाऊंगा। क्या बात। ओके, तो मोहब्बत में जब बहुत सारे सबने की होगी ऑलमोस्ट, और जिसने नहीं की है वो करो एक बार, बड़ी अच्छी चीज है यार। हाँ, अगर शराब पीते हो तो, हाँ, अरे बहुत मिलते हैं यार, ये इतना बड़ा हो गया बोल रहे हैं कि कहाँ मिलती है। एक चीज बहुत होती है कि जैसे जब आप किसी के इश्क में होते हैं तो एक टाइम आता है, टाइम ऑफ सेपरेशन जिसे कहते हैं, हर एक के लाइफ में आता है। और वैसे भी ऐसे साइकोलॉजिकल रिसर्च है कि सिर्फ लेस देन 1% मोहब्बत ऐसी है जो कि कामयाब होती है। अभी तो एक सीरीज भी बन रही है उसके ऊपर। तो उस लेस देन 1% की मैं बात नहीं कर रहा, बाकी जो 99% है उसकी बात कर रहा हूँ। एक टाइम आता है जब इसको टाइम ऑफ सेपरेशन कहते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम ब्लेमिंग गेम खेलते हैं कि नहीं नहीं उसकी गलती रही होगी, इसकी गलती रही होगी। लेकिन जो सच्ची मोहब्बत होती है उसमें बताना दोनों तरफ बहुत मुश्किल होता है। उतनी ही मुश्किल हमको भी होगी और सामने वाले को भी, कि कैसे कहें कि मुझे दूर जाना है। मैंने लिखा कि तुम इस कदर मुझसे नजरें क्यों मिलाती हो। जब किसी से कुछ कहना होता है ना, आपके दिल में कुछ हो रहा होता है, आप कुछ ऐसी बातें बोल रहे हो जिससे दिल टूटने वाला है, तो निगाहों के मिलाने से पता चल जाता है कि क्या होने वाला। तो उसके अल्फाज मैं बयां कर रहा हूं कि तुम इस कदर मुझसे नजरें क्यों मिलाती हो, तुम इस कदर मुझसे नजरें क्यों मिलाती हो। खत पर लिखकर हर बार मेरे दिल का पता क्यों मिटाती हो। दूर बहुत दूर जाना है तुझे मुझसे, दूर बहुत दूर जाना है ना मुझसे, तो कहो ना यूं चुपचाप रहकर खुद को क्यों जलाती हो। तुम इस कदर मुझसे नजरें क्यों मिलाती हो। अब देखिए इसमें क्या होता है कि बेचैनी भी है, डर है तुम्हें कि गम के अंधेरे में डूब जाऊंगा मैं। अक्सर मैंने देखा है जब दिल टूटता है और टीनेजर्स जो लव होते हैं वो बड़े मुश्किल दौर से गुजरता है, तो उसी एक्सपीरियंस को मैंने लिखा कि डर है तुम्हें कि गम के अंधेरे में डूब जाऊंगा मैं। किसी पुराने से पुल पे खड़े होकर किसी गहरे दरिया में डूब जाऊंगा मैं। डर है तुम्हें कि गम के अंधेरे में डूब जाऊंगा मैं, किसी पुराने से पुल पे खड़े होकर गहरे दरिया में कूद जाऊंगा मैं। अरे तो इसी खौफ में अपने चेहरे का नूर क्यों बुझाती हो, तुम इस कदर मुझसे नजरें क्यों मिलाती हो, है ना। इसके बाद सबसे ज्यादा जो लोग विक्टिमाइज करते हैं कि भाई वो बेवफा होगी, ऐसा हो गया, वो छोड़ के चली होगी, तो उसके लिए लिखा था कि हजारों सवाल उठेंगे तुम्हारी बेवफाई पे,
हजारों सवाल उठेंगे तुम्हारे। देखिए, अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं ना, तो कभी इस तरह जो ओछेपन वाली बातें होती है वो मत आने दीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है उस दौर को जीने में। तो मैंने इसीलिए लिखा कि तुम छोड़ के जाओ, कोई बात नहीं, चले जाओ एकदम जैसे थे, और जब कभी बाद में मिलना होगा तो नजरें झुका के नहीं यार, नजरें मिला के बात करेंगे। क्या बात है? तो इसलिए मैंने लिखा कि हजारों सवाल उठेंगे तेरी बेवफाई पर, हजारों सवाल उठेंगे तेरी बेवफाई पर, अगर देना नहीं है जवाब मुझे तो इतने बहाने क्यों बनाती हो, तुम इस कदर मुझसे नजरें क्यों मिलाती है ना? कि करके मोहब्बत तुमने मुझसे क्या कोई गुनाह किया है? नहीं ना, करके गुनाह तो नहीं है यार। लोग अलग अलग तरह के क्राइम करते हैं, मोहब्बत करना तो गुनाह नहीं है, इसके लिए तो जेल नहीं होती, फांसी नहीं होता। तो करके मोहब्बत क्या तुमने मुझसे कोई गुनाह किया है? नहीं ना, तो फिर इतने आंसू क्यों बहाती हो, तुम इस कदर मुझसे नजरें क्यों मिलाती हो ना? चलो माना ये आखिरी वक्त है हमारी मुलाकात, चलो माना ये आखिरी वक्त है हमारी मुलाकात का, तो फिर सुनो ए जी, ओ जी, सुनो जी कहकर क्यों बुलाती हो, तुम इस कदर मुझसे नजरें क्यों मिलाती हो, कि खत पर लिखकर हर बार मेरे दिल का पता क्यों मिटाती हो, दूर बहुत दूर जाना है मुझसे तो कहो ना, ये चुपचाप रहकर खुद को क्यों जलाती हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।